मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं जिन्होंने अपने हाथ में कटोरा पकड़ा हुआ है वो भिखारी नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं और बस मार्शल के ओहदे पर काम कर रहे हैं। पर पिछले 4 महीने से सैलरी ना मिलने के कारण आज ये इस महीने दूसरी बार फिर इन्होंने सड़कों का रुख किया है और इस बार ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के दफ्तर के बाहर बैठे हैं और सिर्फ एक ही मांग लेकर बैठे हैं कि वेतन दो, वेतन दो। क्योंकि पिछले 4 महीने से वेतन ना मिलने के कारण इनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो सर, क्या है सारा मामला कि आपको महीने में 2 बार फिर सड़कों पर आके धरना प्रदर्शन करना पड़ा? जय हिंद, जय भारत। मैं चंद्रशेखर जोशी। हम सिर्फ अपनी यही बात रखना चाह रहे हैं कि हमें जो पिछले 3 महीने हो गए हैं, चौथा महीना शुरू हो गया है, जो हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारा अब तक के जितने भी त्योहार गए हैं वो सारे सूखे गए हैं। सूखे जाने का मतलब ये है जब वेतन, जिसको हम मेहनताना बोलते हैं, जब वो हमारे को वो नहीं मिल रहा है मेहनत के बाद, हम अपना पेट काट सकते हैं, अपने बच्चों का पेट तो कोई भी माँ बाप नहीं काटेगा। कहीं से ब्याज में पैसा लेके, कहीं से कुछ करके हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज हमारी ये हालत हो गई है कि हम ये कटोरा लेके यहाँ से आईपी डिपो से और सचिवालय तक पैदल मार्च करेंगे और भीख मांगेंगे कि जो भीख से पैसा इकट्ठा होगा वो हम दिल्ली सचिवालय में देंगे कि कृपा करके हमें हमारा मेहनताना दिया जाए। क्योंकि जो अब हमारी दीपावली आने वाली है भैया, दूज आएगा, जैसे ये सब हैं आने वाले हैं, दीपावली में कम से कम अब तो हमें हमारा वेतन दे दो, हमारा मेहनताना। क्या हमारा ये भी हक नहीं है? दिल्ली सरकार इतनी शांत क्यों है? हिमाचल में 10 करोड़ देने के लिए हैं और जो यहाँ पे हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम जो हैं मार्शल हैं, मार्शल रहता है बस में, ड्राइवर, कंडक्टर और मार्शल ये बस का एक अंग है। ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है, कंडक्टर टिकट फाड़ता है और मार्शल बुजुर्गों की, ब्लाइंड पर्सन की, हैंडीकैप की मदद के लिए रखे गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हम एक अंग हैं और इस अंग को ना तोड़ा जाए। दिल्ली में कितनी ऐसी बसें हैं जो बिना मार्शलों के चल रही हैं, उस पर भी किसी का रुझान नहीं है। लेकिन हम अभी जो हमारा आए हैं वो हम आए हैं अपने मेहनताने के लिए। हमारे को सिर्फ दिल्ली सरकार से यह पूछना है, क्या हमारा इतना भी हम अपना हक नहीं मान सकते? मैं जनवरी वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, क्या हमारा पेट नहीं, परिवार नहीं, बच्चे नहीं, हमारे माँ बाप नहीं? क्या हमारी मोटरसाइकिलें जो जिनसे हम आना जाना करते हैं वो पानी से चल रही हैं? कितना पैसा मांगे, कब तक मांगे? 10%, 12%, 15% पे हम ब्याज लेके अपने घर की जीविका पूरी कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा दिल्ली सरकार से, अब तो अपनी चुप्पी तोड़ें। श्री अरविंद केजरीवाल जी। तो आप जैसे एक महिला मार्शल हैं, तो आपको बहुत समय से सैलरी नहीं मिली, तो क्या क्या दिक्कतों का सामना कर रहा है? बहुत दिक्कतों का। मेरी मम्मी बूढ़ी है, उनकी दवाई नहीं ला सकते। और हमारा एक मदन मार्शल है, उसके 3 बच्चे हैं। उनसे पूछो कितनी उनको दिक्कतें हो रही है। उसकी डेथ हो गई और उसको अटैक पड़ा, उसकी डेथ हो गई, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उसको सैलरी नहीं मिल रही। 4 महीने से उसके पास सैलरी नहीं है। और एक मार्शल के कट मार दिया गया, ब्लेड मार देते हैं कोई। अरे हमारे 3 मार्शलों की डेथ हो चुकी है। 3 मार्शलों के नाम क्या क्या है पता ना? नमस्कार। आज हम दिल्ली के मार्शल एकत्रित हैं दिल्ली के हेडक्वार्टर पे, और हमारी एक ही मांग है कि हमारे आज मार्शल जो हैं वो 4 महीने से दिल्ली सरकार ने वेतन नहीं दिया। वेतन ना देने का कोई कारण नहीं है। एलजी साहब कोई जवाब नहीं दे रहे, मुख्यमंत्री साहब कोई जवाब नहीं दे रहे। आज हम कटोरा लेके इसलिए भीख मांग रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि दिल्ली, हमारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हमारे पास एक पैसा नहीं बचा हुआ है। आज हमारे कई सारे मार्शल्स जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं, वो मर चुके हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उन्हें कर्जे वालों ने इतना परेशान करते वो मर चुके हैं। आज स्थिति है कि हमने हाथ में कटोरा ले लिया है क्योंकि अब भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं बचा है हमारे पास में। क्यों? उसका कारण ये है कि सरकार हमें तनख्वाह 4 महीने से नहीं दे रही है। 4 महीने से ना तनख्वाह देने का कारण कोई बताया नहीं गया, और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि आज लोगों ने अपने हाथ में कटोरा ले लिया है क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। अब भीख मांग कर अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि सरकार हमें तो सैलरी देने वाली नहीं है, अधिकारी हमारे सुनने वाले नहीं है। एलजी साहब क्या आदेश करते हैं, क्या करते हैं, उनके पास आज पावर है दिल्ली की सरकार चलाने का। आज वो क्या कर रहे हैं? दिल्ली की जनता भूखी मर रही है, उनके कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? वो कुछ करने के लिए बैठाए गए हैं। नहीं कर पाते हो तो आप इस्तीफा दे दो, दूसरे एलजी को भेज दो, वो काम कर लेंगे। दिल्ली के अंदर स्थिति हो गई है कि पूरा हाल हो चुका है पूरी दिल्ली का। तो ऐसा ना करें। मैं कहता हूँ काम करो, राजनीति करना बंद कर दो।
तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ एक ऐसे मार्शल भी हैं जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने पहले हमें दिखाया भी था कि उन्होंने अपने हाथ की नस काटने की भी कोशिश की थी। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि इन बस मार्शल्स का इस समय कितना बुरा हाल है। पिछले 4 महीने से इनको सीधा सीधा सैलरी नहीं दी गई है। इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, कई शादीशुदा भी हैं, कई कुंवारे भी हैं, कई विधवा लेडीज भी हैं और कई ऐसे लोग भी हैं कि जिन पर पूरे परिवार का खर्चा डिपेंड है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि कितनी आर्थिक मुश्किलों का इनका सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक और बस मार्शल हैं। तो सर, पहले तो आप प्रशासन के पास जाते भी होगे, आगे अपने डिपार्टमेंट के सामने जाते भी होगे, तो क्या जवाब मिलता है आपको? हमारा विभाग को हमें कोई जवाब देके राजी नहीं। ना तो हमें कोई हमारा विभाग जवाब देता, ना दिल्ली सरकार देती, ना दिल्ली परिवहन निगम देता। कोई भी अधिकारी जवाब देने को राजी नहीं। हमारी तो ये नौबत आ गई है, ये कटोरी में हमें भीख मांगने के लिए रोड पे आ गए हैं। और दूसरी चीज कि ये तो रह गई हमारी भीख मांगने वाली बात कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। हम अपना घर किस तरह से चला रहे हैं ये शायद सरकार नहीं जानती है। और दूसरी चीज कि हमारे पास वो कहते हैं कि बस मार्शल को अगर बस में ऑन ड्यूटी के दौरान कुछ हो भी जाए तो भी उसके पास उसकी जीविका के लिए कुछ नहीं है। जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि ऑन ड्यूटी मार्शल को ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। हमारे कई मार्शल इस चीज में कोई दो, हमारे एक भाई पैर भी गवा चुका है, 2 और 1-2 भाई अपने शहीद भी हो चुके हैं। ना मेडिकल की सुविधा है, ना पीएफ की सुविधा है, कुछ नहीं है। यह सिर्फ हमारे पास हमारा खाली कटोरा है। हम सिर्फ सरकार से मांगने आए हैं कि हमारा 4 महीने का वेतन हमें इस कटोरे में दे दो, हम अपना घर चले जाएंगे। 4 महीने का वेतन दे दो। तो आपने बस मार्शलों से उनकी आप बीती सुनी, जहां से आप समझ सकते होंगे कि कितनी तकलीफ में है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस समय त्योहारों का भी जो टाइम है वो आ रहा है, जहां देखा जाता है कि लोग खरीदारी करते हैं, पर इनके पास इस समय जो बेसिक खर्चे करने के लिए भी पैसे नहीं। उनका सीधा सीधा सरकार से यही आग्रह है कि इनका वेतन दो। कैमरामैन अभिषेक बई के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।